स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं ये स्टॉक लगातार जो है अपर सर्किट मार रहा है और ये अपर सर्किट लगातार पिछले एक महीने से है। इसका नाम है इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और इसके स्टॉक में अगर देखेंगे तो पिछले एक महीना में लगभग 101% तक का रिटर्न दे चुका है। पिछले 6 महीना की बात करें तो पिछले 6 महीना में लगभग जो है 473% का रिटर्न दे चुका है। वहीं अगर बात करें एक साल की तो एक साल में 777% तक का रिटर्न दे चुका है। यानी कि ये स्टॉक काफ़ी मल्टी बैगर साबित हो रहा है और अब तक जो इस स्टॉक ने लगभग 1456% तक का रिटर्न दिया हुआ है। यानी कि इस स्टॉक में जिस तरह की तेज़ी देखने को मिल रही है आज भी इसके स्टॉक में अपर सर्किट लगा और 5% की तेज़ी के साथ 203 रुपया 95 पैसा के करीब जो है ये स्टॉक बंद हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इसके स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए और क्या इसका टारगेट क्या हो सकता है इस स्टॉक के बारे में। देखिए इस स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लग रहा है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है इसके स्टॉक में लगातार तेज़ी बनी हुई है और ये तेज़ी आगे भी आपको देखने को मिल सकती है। अब अगर इस कंपनी के बारे में देखा जाए तो इसका कंपनी का मार्केट कैप 74 करोड़ रुपए का है और फिलहाल इस कंपनी का जो पीई का रेशियो है वो हमें थोड़ा सा हाई दिखाई दे रहा है, जिसके कारण इसके स्टॉक में लगातार जो तेज़ी आई है इसी कारण जो है पीई में भी हमें एक थोड़ी सी हमें ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। अब अगर देखा जाए इस कंपनी के बारे में तो देखिए क्वार्टरली सेल की बात करें तो इसका जो क्वार्टरली सेल है पिछले कुछ क्वार्टर में इसने जीरो ग्रोथ किया था, उसके बाद से जो है लगातार इसके हमें सेल में मतलब तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर वही आंकड़ों पे गौर किया जाए इस कंपनी के सेल के बारे में तो दिसंबर में 7.85 करोड़ जो है इसका सेल का ग्रोथ था, वहीं मार्च में 8.53 करोड़ का सेल का ग्रोथ था। लेकिन उसके बाद जो है थोड़ी हमें इसमें कमी देखने को मिल रही है। पिछले 2 साल के मुकाबले लगातार जो है उसमें कमी आई है, सेल के ग्राफ में हमें कमी देखने को मिली है। वहीं अगर देखा जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी थोड़ी सी लॉस मेकिंग बनी हुई है। कई बार जो है इस कंपनी ने लॉस बुक किया है, लेकिन उसके बाद जो है इस बार जो है इस कंपनी को लगभग जो है 1.87 करोड़ का जो है मुनाफा हुआ है। वहीं अगर ईयरली की बात करें तो ईयरली जो सेल का ग्राफ है वो पिछले हर बार के मुकाबले इस बार भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी जो है वो पिछली बार से पिछले 3 बार तो लगातार लॉस मेकिंग बना है, उसके बाद पिछले 2 बार से इसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें तेज़ी देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछले बार के मुकाबले अगर देखा जाए तो इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें बहुत सारा कमी देखने को मिला है। अब अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो फिलहाल ये डाटा जो है इस चार्ट पर नहीं है। अगर इस कंपनी के प्रोस और कॉन्स की बात करें तो फिलहाल जो कंपनी जो है अपना जो प्रॉफिट जो दिखा रही है वो लगातार जो है रिपीट कर रही है। यानी कि अगर कंपनी को 100 करोड़ का मुनाफा हो रहा है, यानी कि अगर कंपनी को 1 करोड़ का मुनाफा हो रहा है तो अगले साल भी कंपनी को 1 करोड़ का ही मुनाफा हो रहा है और लगातार जो है इसी तरह से कंपनी का चला आ रहा है, जो कि एक थोड़ा सा निगेटिव बात है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी लो है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कंपनी का लो इक्विटी रिटर्न जो है वो भी काफ़ी पिछले 3 साल से कम है। अगर कंपनी पर लायबिलिटी की बात की जाए, जो कर्जदारी देनदारी की बात है, वो लगभग लगभग साढ़े चौवन करोड़ तक का कर्ज जो है इस कंपनी पर है। अगर अर्निंग की बात की जाए अदर इनकम की तो 2.80 करोड़ का जो है अर्निंग इस कंपनी के पास अलग से है। अब अगर देखा जाए प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 75% जो शेयर है वो प्रमोटर्स के पास है और इन्होंने एक भी शेयर को गिरवी नहीं रखा है। अब अगर सवाल उठता है कि क्या इसके स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए, तो देखिए जिस तरह से कंपनी जो है अपर सर्किट लगा रही है ये एक थोड़ा सा चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। लेकिन इसके स्टॉक में आपको कभी भी जो है गिरावट देखने को मिलेगी और ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी पहले से काफ़ी प्रॉफिट मतलब लॉस में थी, प्रॉफिट बुक नहीं कर रही थी और अब जो प्रॉफिट बुक कर रही है तो उस तरह की प्रॉफिट नहीं बुक कर रही है जिस तरह की अपेक्षा की जा रही है। इसके अलावा सेल के ग्राफ में भी हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये सब सारी चीज़ जो है निगेटिव सामने इसके आ रही है, फिर भी इसके स्टॉक में आपको लगातार अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस स्टॉक से अभी दूर रहने की ज़रूरत है, खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी क्योंकि इसका पी रेशियो काफ़ी हाई है और इसके अलावा जो है कंपनी पर कुछ लायबिलिटी भी ज़्यादा है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल इस स्टॉक से परहेज करें। बाकी सब इस कंपनी में ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।